And now moving on to some breaking news, viewers. Now, in the latest updates coming in, Special Cell has given a statement on the arrest of a 59-year-old man accused of spying for foreign countries. They stated that the network behind him was operating from Jharkhand's Jamshedpur. He further added that in Jamshedpur, forged IDS and passports were being manufactured. And I have my colleague Javed Hussain joining me with more details. Javed, over to you. देखिए, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने और सेंट्रल एजेंसी ने एक बड़े जो फर्जी पासपोर्ट रैकेट का जो है उसको लेकर गिरफ्तारी की है। इसमें ये पता चला है कि झारखंड के जमशेदपुर में जो है आदिल अख्तर जो नाम है वो हुसैनी जो है इस नेटवर्क को चला रहा था। सबसे बड़ी बात ये है कि फर्जी जो पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट के बेस पर अब तक बहुत सारे लोग जो है वो विदेश जा चुके हैं। एजेंसी इस पूरे मामले के बाद पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। अब एजेंसी ये जानना चाह रही है इन गिरफ्तार शख्स जो अभी इस वक्त दिल्ली पुलिस के रिमांड पे हैं कि आखिर वो कौन कौन लोग हैं और किस स्टेट से वो लोग ताल्लुक रखते हैं जो इस वक्त जो है फर्जी पासपोर्ट के बेस पर विदेश में जो है वो फर्जी पासपोर्ट के बेस पे गए हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक बड़े इनपुट के बेस के बाद सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बाद झारखंड के जमशेदपुर से उन्होंने अख्तर हुसैनी जो कि आदिल का भाई है, आदिल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों भाई जो हैं इस वक्त दिल्ली पुलिस के पूरे जो है रडार पे हैं। इन लोगों से दिल्ली पुलिस और एजेंसी का मानना है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखिए जो पूरा एक नेटवर्क है जिसमें मिडिल ईस्ट की बात करें, खाड़ी देशों की बात करें, तो इसके अलावा कुछ और देशों के भी नाम सामने है जहां पर ये लोग फर्जी तरीके से वहां पर पासपोर्ट बनाकर ये लोग वहां पे गए थे, जिसमें अख्तर हुसैनी जो है वो भी जो है पाकिस्तान के अलावा कई देशों में फर्जी पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स के बेस पर वो जा चुका है। इसके पास से एक ओरिजिनल और 2 फर्जी पासपोर्ट को बरामद किया गया है। ये एक बड़ा नेक्सस है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अख्तर हुसैनी जो कि पाकिस्तान भी जा चुका है और इसके कई और विदेश में बैठे कुछ एक साइंटिस्ट जो कि बताया गया कि साइंटिस्ट से कनेक्शन है, जो परमाणु साइंटिस्ट है, लेकिन इसको एजेंसी और वेरीफाई सेंट्रल दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है वो इसको वेरीफाई कर रही है और इस नेटवर्क के पूरे कनेक्शन को भी एग्जामिन करने में लगी हुई है कि आखिर क्या जिस तरीके से आमतौर पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए जो लोग विदेश गए हैं यहाँ से इंडिया के थ्रू, अख्तर हुसैन जिस तरीके से फर्जी पासपोर्ट एक पूरा नेटवर्क चला रहा था, क्या वैसे लोग केरल मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं या फिर किसी सिंडिकेट से जुड़े हैं या फिर वो किसी ऐसे एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं जो देश के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है। ऐसे कई मोड है, ऐसे कई एंगल हैं जिसको लेकर दिल्ली पुलिस और एजेंसी इस वक्त जो है अख्तर हुसैन से लगातार पूछताछ कर रही है और दिल्ली पुलिस इस मामले में जो है अख्तर हुसैन को झारखंड भी ले जा सकती है और इसके अलावा कुछ और भी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिसको लेकर दिल्ली पुलिस इसे वेरीफाई कर रही है। साथ ही दिल्ली के अलावा झारखंड के अगर हम जमशेदपुर की बात करें या इसके अलावा कुछ और जो स्टेट की बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल रिमांड के दौरान अख्तर हुसैन को वहां भी ले जा सकती है और आदिल और अख्तर हुसैन को आमने सामने बैठाकर कन्फ्रंट कराकर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे करेगी। जी जावेद, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। नाउ हुसैनी accused of spying for foreign countries and running a fake passport racket has reportedly confessed to obtaining nuclear related designs from a Russian scientist and selling them to another scientist based in Iran. He allegedly made these confessions during police interrogation. I have my colleague Javed back with me. जावेद, एक बात हमें स्पष्ट तरीके से बताइए कि आपको क्या जानकारी मिल रही है कि पुलिस को ये टिप कैसे मिली इनके बारे में? देखिए, हाल ही के दिनों में अगर कुछ महीने पहले की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने अभी कुछ 2-3 महीने पहले भी एक झारखंड से ही एक मॉड्यूल को जो है वहां से बस्ट किया था, उनका पर्दाफाश किया था। इसके अलावा भी कुछ दिनों पहले भी झारखंड से कुछ संदिग्ध जो आईएसआई से जिनका कनेक्शन था उनको भी गिरफ्तार किया था। उसके बाद इस पूरे नेक्सस को लेकर दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेट कर रही थी और एक स्पेसिफिक इनपुट के बेस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये जानकारी मिली थी और इसमें सेंट्रल एजेंसीज के पास भी ये जानकारी। तो उसके बाद इस जो जानकारी इसको डेवलप किया गया, उसके बाद वहां पर लोकल इनपुट को डेवलप करने के बाद जो अख्तर हुसैन जो कि जमशेदपुर जो कि कहीं ना कहीं इस वक्त सेंट्रल एजेंसी से लेकर देश की खुफिया एजेंसी और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अलावा गुजरात एटीएस और कई स्टेट की पुलिस के इस वक्त रडार पे, क्योंकि जो टेररिज्म का जो टेरर मॉड्यूल की जो एक बेस है वो कहीं ना कहीं यहाँ से बंगाल के थ्रू बात करें या फिर हम दूसरे स्टेट की बात करें, बिहार के थ्रू बात करें,
जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा जो बड़ा नेक्सस है वो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो रहा है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था इस फर्जी पासपोर्ट को लेकर, जिसमें विदेश भेजने का नाम सामने आ रहा था। उसके बाद दिल्ली पुलिस अपनी एक टीम तैयार करती है। सेंट्रल एजेंसी भी इस पूरे मामले में स्पेशल सेल के साथ मौजूद रहती। जो जानकारी मिली उसके बाद से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और मुंबई पुलिस ने आदिल को, जो अकील हुसैन का जो भाई है, उसको वहां से गिरफ्तार किया। उसके बाद इस इंटरनेशनल जो एक पूरा ये कहीं ना कहीं जासूसी का भी जो एक मॉड्यूल का कनेक्शन, जिसको लेकर जांच की जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि क्या अब तक जो है इन लोगों ने विदेश जी जावेद, बने रहिए मेरे साथ। And viewers, as more breaking news coming in, now it is being learnt that they also said that Adil earned a substantial amount from the deal, part of which he invested in a Dubai property, while the rest was spent lavishly. And I have my colleague Javed back with me. Javed, अब एक बात उभर रही है दुबई प्रॉपर्टी के बारे में, उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? और देखिए, इसके कई जो एसेट्स हैं, एसेट्स के तौर पर दिल्ली पुलिस को एक ट्रैक रिकॉर्ड मिला है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है गल्फ कंट्री और मिडिल ईस्ट में है, जहां पर इसने इस पूरे रैकेट के थ्रू और जो इसके कनेक्शन है, क्योंकि इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है, ये पाकिस्तान भी जा चुका है पासपोर्ट के जरिए। अब इसके पास जिस तरीके से एक ओरिजिनल और 2 फर्जी पासपोर्ट मिले हैं, तो क्या अब इन पासपोर्ट का इस्तेमाल इसने इसी तरीके से और लोगों को भी भेजने में किया? कौन कौन लोग हैं और उनसे जो एसेट्स के तौर पर पैसे आए उनको लेकर जो प्रॉपर्टी वहां पे एस्टैब्लिश की गई। और साथ ही दिल्ली पुलिस हवाला भी देख रही, क्योंकि जो एक ट्रांजैक्शन जो पैसों का हुआ है कहीं ना कहीं हवाला के जरिए भी हुआ है। इस एंगल को भी दिल्ली पुलिस खंगाली। लेकिन कुछ कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट की बात करें या दुबई की बात करें, तो वहां पर जो है कुछ एसेट्स के तौर पर जो जांच में सामने आया कि इन्होंने वहां पे अपनी प्रॉपर्टी और अपने कुछ एसेट्स को एस्टैब्लिश किया था। जी जावेद, बने रहिए मेरे साथ। एंड now well, the Mumbai police has also separately arrested Akhtar, who had travelled to several Gulf countries and allegedly played a key role in securing forged IDs. Another suspect, said to be running a cafe, has also been detained, while a few others linked to the operation are on the run. जावेद, आप हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। अब ये और खबरें आ रही हैं कि और लोगों के अरेस्ट भी हैं और कुछ लोग अभी अरेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या बता सकते हैं आप हमें? देखिए, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आदिल और उसके भाई अख्तर हुसैनी को, जिसको मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया, इन दोनों के जो नेक्सस के बारे में यही सामने आया कि इन्होंने खाड़ी देशों में कई बार मूवमेंट किया और साथ ही इन्होंने अब तक कई लोगों को भेजा है। तो ऐसे में जो अब तक इनके इस पूरे नेक्सस में इनके हैंडलर के तौर पे कौन लोग काम कर रहा था, झारखंड में जमशेदपुर की बात करें या जमशेदपुर के अलावा रांची, धनबाद और बाकी जिले की बात करें झारखंड के, तो वहां पे इनके कौन कौन से हैंडलर्स हैं, दिल्ली में कौन इनका हैंडलर था, क्योंकि दिल्ली के ये नॉर्थ ईस्ट जिले से ये गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने स्पेसिफिक इनपुट के बाद गिरफ्तार किया है। तो ऐसे में अब यही है सवाल है कि इनके साथ कितने लोगों का एक नेटवर्क जुड़ा हुआ था, क्योंकि देखिए फर्जी पासपोर्ट में और जिस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स का जो पूरा मामला सामने है, ये एक नेक्सस, बड़ा नेक्सस है, क्योंकि पूरे इंटायर इंडिया से लेकर विदेशों तक फैला हुआ था। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के रडार पर कई लोग हैं, कई संदिग्ध हैं, जो अख्तर हुसैन और आदिल के बयान के बेस पर जो अभी तक की पूछताछ में जो सामने आया है, क्योंकि अभी कल ही इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था गिरफ्तार के बाद, और उसके बाद इन्हें 7 दिन के रिमांड मिला। इस 7 दिन के रिमांड में 2 संदिग्ध। जी जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी